अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक 7 की एक्सरसाइज 8.4 देखने जा रहे हैं। चूँकि अगर आपने 8.1 2 3 8.1 8.2 8.3 देख लिए तो फिर 8.4 आपको आसान लगेगी। तो वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चन 1 से। ओके, क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई है, इसको छोटा कर दीजिए, खोल दीजिए। जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बस ये होता है सिंप्लीफाई का सवाल। तो देखिए कितना आसान सवाल है। कह रहे हैं कि 5a माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4b। देखिए कितना आसान सवाल है। 5a लिखा हुआ है और 2a मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 4b से। तो पहले इसी को देखेंगे, ये है हमारे काम का। ये तो अलग ही अकेला खड़ा है बेचारा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। -5a माइनस 2a इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। जो भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर की चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होती है। फिर -2a इंटू 4b, सवाल ख़त्म। 5a माइनस 2 3 6a -2 4 8 ab। बताइए यहाँ तक आने में कोई मसला है किसी को? देखिए 5a पहले अलग लिखा था, माइनस से पहले इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। 2a मल्टीप्लाई हो रहा था, बाकी ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2a इंटू 3 6a, 2a इंटू 4 2 4 8, ये एक था ए था एक बी था, वो ए बी यहाँ पे आ गया। ठीक है सुमैया? अब देखिए इनमें से कोई एक दूसरे से कट रहे हैं जी, ये भी ए है ये भी ए है, बिल्कुल सेम वेरिएबल हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। +5a -6 है, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए। जब साइन अपोजिट होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं। पढ़ा ही चलता है, लिखा हुआ है -6 + 5। जब साइन अपोजिट है तो माइनस होते हैं, आंसर 1 लगता है, साइन बड़े वाले का लगता है, तो -1 आंसर आएगा इसका। तो -1a -8ab। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 1 होता है तो नहीं लिखते, -a -8ab, ये जवाब है इसका। इतना आसान है। तो सिंप्लीफाई के अंदर भी एक्चुअली आपको जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है वही करना है जो पिछले सवालों में आप करते हुए आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो बहुत ही मुश्किल उठा लेते हैं। देखिए इस सवाल में भी यही करना है, 4m को अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। अगर आंसर में कोई बचेगा 7m से माइनस होने वाला तो उसको कर देंगे, जो कि बचेगा 4 5 20m आएगा ना, -20m + 7m, तो ये आपस में सॉल्व होंगे। तो बिल्कुल 1 और 2 सेम है। 3 और 4 सेम है तो 3 कर देता हूँ, वो 4 कर देता हूँ, 4 ज़्यादा मुश्किल है बज़ाहिर देखने में, है तो कोई मुश्किल नहीं। 3x माइनस, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो पहले सॉल्व होंगी। 2x + y, 2x - y, -4x की पावर 2 प्लस 2y की पावर 2, 2y की पावर 2। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा वक्त आया आपके साथ कुछ फार्मूले शेयर करने का। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये बड़े आसान से फार्मूले से हो सकता था, लेकिन आपकी इस एक्सरसाइज में वो फार्मूला इन्वॉल्व नहीं है। 8.4 में ये a + b - b का फार्मूला नहीं आया है, तो हम इसको बगैर फार्मूले के ही सॉल्व करेंगे, यानी जैसे हमने अब तक सीखा है वैसे ही चलते जाएंगे। अच्छा जी, जब ब्रैकेट लगे होते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को पहले सॉल्व किया जाता है, यानी ये पूरा सेक्शन पहले सॉल्व होगा, इसको नहीं छेड़ेंगे कुछ भी। वैसे भी छिड़ता हुआ दिख भी नहीं रहा हो, मल्टीप्लाई पहले निपटा लेते हैं। तो पहले ये दोनों हम सॉल्व करते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले पहले हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वो कॉर्ड मास का फॉर्मूला पता है ना, तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड पहले होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट बाद में होता है। ओके चलें जल्दी से करते हैं। 2x + y 2x - y, 2x जो है वो 2x - y से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस y जो है वो 2x - y से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये माइनस के बाद 4x² प्लस 2y², ये तो अलग है।
ठीक है, सवाल मैंने देखे बिल्कुल वैसे ही उतारा है, सिर्फ इन दोनों को हल कर लिया कि ये मल्टीप्लाई हुआ इनसे ये रहा, ये मल्टीप्लाई हुआ इनसे ये रहा, बाकी सवाल पूरा का पूरा वैसे ही उतार लिया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x यहाँ लिखा, माइनस यहाँ लिखा, 2 2 ज़ा 4, x x ज़ा x की पावर 2, 2 2 1 ज़ा 2, माइनस है, ये प्लस है, माइनस तो माइनस आएगा, 2xy। समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है 2xy? जब ये y से मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़ा 2, x से मल्टीप्लाई होने वाला कोई नहीं है, तो y से मल्टीप्लाई होने वाला कोई भी नहीं है, तो एक एक दफ़ा वैसे ही आ जाएंगे। आगे चलते हैं, y और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आएगा 2xy। समझ में आ रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2xy आएगा। ये रहा माइनस वाई, ये रहा प्लस वाई, तो यहाँ माइनस होगा, एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा, तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये देखें, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस और प्लस अपोजिट साइन है, माइनस 2y स्क्वायर। सब कुछ खुल गया अंदर ब्रैकेट का। अब कोई किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर जो एड सब्ट्रैक्ट होने वाले देखते हैं, कोई सेम साइन तो नहीं है। ये देखें, माइनस 2xy प्लस 2xy बिल्कुल सेम है, और उसके साथ नंबर भी सेम है, 2 आम दिए 2 आम लिए, तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बिल्कुल सेम है, और अपोजिट साइन के साथ है, पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। 4 आम दिए 4 आम लिए, ख़त्म हो गया। अब ये देखिए, माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब ये 1y स्क्वायर है, ये 2y स्क्वायर है, तीनों माइनस हो रहे हैं, तो देखें -2 और -1 जब हम करते हैं साइन सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं और बड़े वाले का साइन लगाते हैं, तो ये -3y स्क्वायर बन जाएगा। सो 3x बाहर था, माइनस ब्रैकेट में था 3y स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं बचा, ख़त्म हो गया सारे ऑपरेशन। तो अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, ये बचेगा 3x माइनस 3y स्क्वायर, ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, इतना आसान था, इतना इजी था, कुछ भी नहीं था करने को, इसमें सिर्फ खोलते चले जाएं आप और सवाल सॉल्व होता चला जाएगा खुद ब खुद। फॉर्मूला कोई अभी देखना नहीं है आपको इसमें, तो इसकी और भी कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, पूछ रहे हैं आपसे वेरीफाई। कितना इजी है, देखो ये बताओ कि जो लेफ्ट पे लिखा है वही राइट पे भी लिखा है। ये साबित कर दो कि जो लेफ्ट वाला है वो वही राइट वाला है। ये देखिए, x प्लस 3 x प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जब कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इज इक्वल्स टू x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 12। ये साबित कर दो कि ये लिखा हुआ है। अभी साबित करते हैं। ये एक x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। ये एक 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4। 3 भी 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स भी 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यही सवाल हम करते हुए आ रहे हैं बहुत देर से ना। 8.3 में भी यही किया था। अभी तो हमने उतारा ना, ये एक एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये लिख दिया हमने ऐसा। ये एक 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिख दिया ऐसा, हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ लिखा है, सवाल को दोबारा उतारा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स 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 की पावर 2 प्लस एक्स इंटू 4 4x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 4 ज़ार 12। क्या कोई वेरिएबल बिल्कुल सेम है जी? ये दोनों सेम है, तो x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 12 ये बन रहा है। देखते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे क्या थी। अरे वाह, x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 12, तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये बात, इसका मतलब हुआ कि वेरीफाई हो गया, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल हैं, इसमें से मैं कोई एक आध और करा देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल वही सवाल हैं जो 8.3 में किए थे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम दोबारा पूरा क्यों मैं आपको करा के दिखाऊँ। 8 करा देता हूँ, बिल्कुल वही सवाल है। देखिए ना, जो 1 था वही 8 है। x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9, बिल्कुल वही सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। अब बताइए क्या करूं? पहले ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9, फिर ये -1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9,
अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो यहाँ लिखना चाहिए हमें टेकिंग, पूरी क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं ना, तो हमें बताना चाहिए हम एक क्वेश्चन उतार रहे हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक्स इंटू एक्स की पावर 2 एक्स इंटू 9 प्लस 9x माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू -9। ये दोनों सेम है। एक्स की पावर 2 9x प्लस में है, 1x माइनस में है, तो प्लस 8x बचेगा -9। लेट्स सी, यही था जी। हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। वाह भाई वाह, सारे सवाल सॉल्व होंगे बिल्कुल सेम एक ही अंदाज में। ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी, बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, तो जल्दी से फटाफट आप लोग करें, फिर मैं 8.5 आपको समझाता हूँ। जब तक उम्मीद है आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।